चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यांत्रिक डिस्ककारी है स्क्विरल केज रोटर वाइंडिंग का रोटर, डीसी उत्तेजित समुन्नत ध्रुव रोटर वाइंडिंग, स्लिप रिंग, कम्यूटेटर और ब्रश। तो बच्चों आंसर क्या होगा? कम्यूटेटर और ब्रश। ठीक है, ओके। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक डीसी मशीन में भिन्नात्मक पिच कुंडली डैश डैश प्रयोग की जाती है। कूलिंग को बढ़ाने के लिए, ताम हानि को कम करने के लिए, उत्पन्न ईएमएफ को बढ़ाने के लिए, स्पार्किंग को कम करने के लिए। तो बच्चों आंसर क्या होगा? स्पार्किंग को कम करने के लिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसी मोटर को एक जनरेटर के रूप में कार्य करने के लिए उसमें क्या होना चाहिए? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों ये। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसी में देखते हैं, ऑप्शन देखते हैं। रोटर को इसके स्टेटर की अतुल्यकालिक गति से अधिक तेज गति से घूर्णन करना चाहिए। रोटर को इसके स्टेटर की तुल्यकालिक गति से अधिक तेज गति से घूर्णन करना चाहिए। रोटर को दक्षिणावर्त दिशा में अत्यधिक तेजी से घूर्णित होना चाहिए। रोटर को वामावर्त दिशा में अत्यधिक तेजी से घूर्णित होना चाहिए। तो बच्चों आंसर आपका ये सही है। रोटर को इसके स्टेटर की तुल्यकालिक गति से अधिक तेज गति से घूमना चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आर्मेचर प्रतिक्रिया आर्मेचर विद्युत धारा द्वारा डैश डैश पर निर्माण किए गए चुंबकीय क्षेत्र का एक प्रभाव है। क्षेत्र फ्लक्स, आर्मेचर कोर, पोल्स, फील्ड कॉइल। तो बच्चों आंसर क्या हो गया? फील्ड क्या होता है? क्षेत्र फ्लक्स। एक्चुअली क्या होता है आर्मेचर रिएक्शन? क्या होती है बच्चों ये भी जान लीजिए आप लोग मोटा मोटा क्या होता है आर्मेचर रिएक्शन। आर्मेचर रिएक्शन क्या होता है कि जो आपकी फील्ड वाइंडिंग फील्ड मैग्नेटिक फील्ड होती है, फील्ड मैग्नेटिक फील्ड जो होती है वो क्या कहती है? आर्मेचर मैग्नेटिक फील्ड पे अपना आर्मेचर मैग्नेटिक फील्ड पे इफेक्ट डालती है। आर्मेचर मैग्नेटिक फील्ड पे इफेक्ट डालती है। ठीक है, इसी प्रभाव को हम लोग आर्मेचर रिएक्शन को कहते हैं। मतलब जो आर्मेचर का जो क्या कह सकते हैं कि चुंबकीय क्षेत्र होगा वो डिस्टर्ब हो जाता है। किसके कारण? फील्ड मैग्नेटिक चुंबकीय क्षेत्र के कारण। ठीक है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? आर्मेचर रिएक्शन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आर्मेचर कोर क्या प्रदान करता है? चुंबकीय फ्लक्स में धारिता पैदा करता है? नहीं, ये नहीं हो सकता। चुंबकीय फ्लक्स का इंडक्टेंस करता है? ये भी नहीं हो सकता। चुंबकीय फ्लक्स में रिलक्टेंस करता है? चुंबकीय फ्लक्स में प्रतिरोध पैदा करता है? ये भी नहीं सही है, ये आपका ऑप्शन सही है। क्या कहता है? चुंबकीय फ्लक्स में रिलक्टेंस करता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। डिस्ट धारा मशीन के दिक परिवर्तन कम्यूटेटर खंड से बने होते हैं। स्टेनलेस स्टील, कठोर कसिड, हार्ड ड्रॉन तांबा, कार्बन, पीतल। तो बच्चों आंसर क्या है? कठोर कसिद तांबा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। डिस्ट धारा जनित में आर्मेचर प्रतिक्रिया डैश डैश द्वारा निर्मित होती है। आर्मेचर कंडक्टर, उसकी क्षेत्र धारा, आर्मेचर की धारा, क्षेत्र पोल कुंडली। तो बच्चों आंसर क्या होगा? आर्मेचर की धारा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक घर के वायरिंग परिपथ में लैंप कैसे जोड़े जाते हैं? कुछ श्रेणी में या कुछ समांतर में? सभी श्रेणी में। घर के लोड पर निर्भर करता है, सभी समांतर। जो लैंप सारे होते हैं वो क्या होते हैं? समांतर में जोड़ते हैं, क्योंकि हमको वोल्टेज क्या होता है? समान चाहिए होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अर्थिंग के लिए चारकोल और नमक का प्रयोग किया जाता है क्योंकि यह पृथ्वी के प्रतिरोध को बढ़ाता है,
या मृदा की चालकता को बढ़ाता है, या लीकेज धारा को अधिक करता है, या अर्थिंग इलेक्ट्रोड को जंग लगने से बचाता है। तो बच्चों आंसर क्या होगा? या मृदा की चालकता को बढ़ाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। घरों की वायरिंग के लिए निम्न में से किस सुरक्षा मापदंड का उपयोग किया जाता है? MCB, ACB, ICB, OCB। तो MCB। ठीक है बच्चों, कभी कभी आपसे MCB का फुल फॉर्म भी पूछ सकता है। तो इसका फुल फॉर्म होता है मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। दी गई सत्यता सारणी निरूपित करती है। देखिए ये दो इनपुट दिए हैं आपको, A और B, ये आउटपुट दे दिया है Y। अब आपसे पूछ जाएगा 0 0 इनपुट होगा तो 1 मिल रहा है, 0 1 होगा तो 1 मिलेगा, 0 1 होगा और 0 होगा तो 0 1 मिलेगा, और 1 1 होगा तो आपको 0 मिलेगा। तो बच्चों आपसे पूछा ये कौन सा गेट है? नैंड गेट, नॉर गेट, नॉन गेट, एक्सॉर गेट। तो बच्चों आंसर क्या होगा? नैंड गेट होगा ये। ठीक है बच्चों, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बुलियन बीज गणित y बराबर AB का मतलब होता है y बराबर है A तथा B के गुणनफल के। ठीक है, y बराबर है A तथा B के, y बराबर नहीं है A तथा B के, y बराबर नहीं है A तथा योग के। तो बच्चों आंसर क्या होगा? आंसर पहला बिल्कुल सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। डिजिटल प्रणाली में 1 बाइट बराबर बिट्स होते हैं, 1 2 8 6। तो बच्चों आंसर क्या होगा? 8। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। UJT निम्नलिखित में से किस अनुप्रयोग के लिए उपयोग होता है? शोधन, शॉर्ट टूथ, वेवफॉर्म जनरेशन, क्षीणन, प्रवर्धन। तो बच्चों आंसर क्या होगा? सेकंड ऑप्शन बिल्कुल सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। SCR में होते हैं 3 PN जंक्शन, 2 PN जंक्शन, 1 PN जंक्शन, कोई PN जंक्शन नहीं। तो बच्चों आंसर क्या होगा? 3 PN जंक्शन होते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सा 3 टर्मिनल एक ध्रुवीय ठोस स्थिति उपकरण है? SCR, मॉसफेट, UJT, फेट। तो बच्चों आंसर क्या होगा? फेट। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। डायोड जिसमें ब्रेकडाउन वोल्टेज का समान डायोड की तुलना में कम रखा जाता है उसे डैश डैश के रूप में जाना जाता है। PN डायोड, जीना डायोड, सुरंग डायोड, LED डायोड। तो बच्चों आंसर क्या होगा? जीना डायोड। देखिए जो जीना डायोड होता है, जीना डायोड क्या करता है? रिवर्स बायस में कंडक्ट करता है, रिवर्स बायस में। और बाकी जो डायोड होते हैं वो क्या होते हैं? फॉरवर्ड बायस में काम करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। डायोड जिसमें नकारात्मक प्रतिरोध क्षेत्र और इसका उपयोग ऑक्सीलेटर में किया जाता है तो इसे क्या कहते हैं? तो उसे क्या कहते हैं? टनल डायोड, फोटो डायोड, प्रकाश उत्सर्जक डायोड, जीना डायोड। तो बच्चों आंसर क्या होगा? टनल डायोड। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ब्रिज रेक्टिफायर या सेतु दृष्टिगारी में कितने डायोड की आवश्यकता होती है? 2 4 5 6। तो बच्चों आंसर क्या होगा? 4। ठीक है, और जो आपका ब्रिज रेक्टिफायर होता है बच्चों, इसकी एफिशिएंसी सबसे अच्छी होती है। जो ब्रिज रेक्टिफायर होता है इसकी एफिशिएंसी सबसे अच्छी होती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। जर्मेनियम व सिलिकॉन के संयोजी बंधन में डैश डैश इलेक्ट्रॉन होते हैं, 3 5 4 और इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों आंसर क्या होगा? 4। ठीक है, इनकी बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? बाहरी कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। विद्युत शक्ति परिपथों में डायोड मुख्यतः किस रूप में प्रयुक्त होते हैं? दृष्टिगारी,
दिष्टकारी जिसको बोलते हैं रेक्टिफायर, धारा निराकारक, धारा रोक स्विच, उपयोग सभी। तो बच्चों आंसर क्या होगा? धारा रोक स्विच। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसी डायोड का फॉरवर्ड प्रतिरोध क्या होता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अनंत, शून्य, बहुत कम और बहुत उच्च। तो बच्चों आंसर क्या होगा? बहुत कम। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। परम शून्य तापक्रम पर अर्धचालक की चालकता होती है शून्य, अनंत, बढ़ जाती है, इनमें से कोई नहीं। तो क्या होगी? शून्य। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। जीना डायोड तब तक कार्य करेगा जब तक इसे निम्नलिखित चालन में रखा जाता है। अग्र चालन, निष्क्रिय चालन, पश्च चालन, उनमें से सभी। तो क्या होगा? पश्च चालन। एन टाइप के अर्धचालक में अल्पसंख्यक वाहक होते हैं। इलेक्ट्रॉन, होल्स, मुक्त इलेक्ट्रॉन, इनमें से कोई नहीं। देखिए अल्पसंख्यक में बोलते हैं माइनॉरिटी कैरियर्स, माइनॉरिटी कैरियर्स। देखिए आपका जो एन टाइप होगा, ठीक है, इसमें मेजॉरिटी कैरियर्स क्या होंगे? इलेक्ट्रॉन होंगे, और इसमें क्या होंगे? होल्स होंगे। और पी एन टाइप में, और अगर हम पी टाइप की बात करें तो पी टाइप में क्या होंगे? मेजॉरिटी कैरियर्स आपके होल्स होंगे, मेजॉरिटी, और इलेक्ट्रॉन माइनॉरिटी होते हैं, माइनॉरिटी। ठीक, ये बात आप लोग हमेशा याद रखिएगा। आजकल बल्ब के स्थान पर निम्न वोल्टा पर कार्य करने वाली ठोस अवस्था युक्ति प्रयोग की जाती है, उसका नाम क्या है? जीना डायोड, पीएन डायोड, लाइट इमिटिंग डायोड, फोटो कंडक्टिव डायोड। तो बच्चों क्या आंसर होगा? लाइट इमिटिंग डायोड, मतलब एलईडी, लाइट इमिटिंग डायोड। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ अर्धचालक की भांति प्रयोग किया जाता है? तांबा, प्लास्टिक, सिलिकॉन और पीतल। तो बच्चों आंसर क्या होगा? सिलिकॉन और जर्मेनियम। क्या होता है? जर्मेनियम भी होता है, SI और GE, जर्मेनियम। SI मतलब सिलिकॉन हो गया। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब आपको एक फिगर दे दिया है, दी गई आकृति डैश डैश का प्रतीक है, ये आपको फिगर दे दिया गया। अब आपसे पूछा है क्या है ये? सोलर सेल है, फोटो डायोड है, जीना डायोड है, LED है। तो बच्चों आंसर क्या होगा? ये सोलर सेल है। पी टाइप सेमीकंडक्टर के लिए डोपेंट डैश डैश हैं, फास्फोरस, एंटीमनी, बिस्मथ, बोरान। डोपेंट मतलब कि इसमें जो डोपिंग जिससे हम करते हैं वो किससे करेंगे? तो बोरान से करेंगे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। डायोड के क्षरण धारा के संबंध में निम्नलिखित में से क्या सही है? तापमान के साथ वृद्धि होती है, अल्पांश वाहकों द्वारा उत्पन्न होती है, रिवर्स डायोड में होती है, सभी। तो बच्चों इसमें आंसर क्या होगा? सभी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। चलिए देखते हैं बच्चों, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। अर्धकारी अर्ध तरंग दृष्टिकारी का दृष्टिकरण क्षमता डैश डैश होती है। 40.6%, 60%, 200%, 90%। तो आंसर क्या होगा? 40.6%। चलिए बच्चों, मेरे वीडियोस को आप देखिए, लाइक करिए, शेयर करिए और मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। फिल्टर उपयोग किया जाता है कन्वर्ट करने के लिए एक स्थिर अवस्था वाले डीसी सिग्नल को कंपन वाले डीसी सिग्नल में, एक कंपन वाले डीसी सिग्नल को स्थिर अवस्था वाले डीसी सिग्नल में, एसी सिग्नल को एक समान दिशा के सिग्नल में, एक समान दिशा के सिग्नल को एसी सिग्नल में। तो बच्चों आंसर क्या होगा? आपका सेकंड सही है, एक कंपन वाले डीसी सिग्नल को स्थिर अवस्था में डीसी सिग्नल में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। लेपित कैथोड का उपयोग किसमें किया जाता है? निम्न पावर ट्यूब, मीडियम पावर ट्यूब,
हाई पावर ट्यूब, मीडियम एंड हाई पावर ट्यूब। तो बच्चों आंसर क्या होगा? निम्न पावर, तो लो पावर ट्यूब। तो बच्चों आज मैंने आपको मॉडल पेपर सेकंड का पार्ट बी बताया है। एक दो दिन में मैं आपको पार्ट सी भी बताऊंगा। इस हिसाब से आपके 2 मॉडल पेपर्स तैयार हो जाएंगे, 2 मॉडल्स पेपर्स आपके तैयार हो जाएंगे, जो हर एक मॉडल पेपर में 150 क्वेश्चन है। तो आपके क्या हो जाएंगे? 2 मॉडल पेपर होंगे तो मतलब 300 क्वेश्चन तैयार हो जाएंगे इंपॉर्टेंट। तो अगर आप इसी तरह मेरे वीडियोस को देखते रहेंगे तो निश्चित तौर पे आप TG2 में सेलेक्ट होंगे। ठीक है, इसके लिए आपको मेरे वीडियोस को देखना पड़ेगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा और मेरे वीडियोस को शेयर करना पड़ेगा। ठीक है, थैंक यू। हेलो बच्चों, आपका मेरे चैनल शिक्षा घर में स्वागत है। आई होप आप लोग मेरे द्वारा बनाए गए मॉडल पेपर्स को देख रहे हैं, जिससे आपकी यूपी PCL और यूपी आरविनल की तैयारी हो रही है। उसी कड़ी में बच्चों आज मैं मॉडल पेपर का पार्ट बी लेके आया हूँ। इस मॉडल पेपर में हम 50 ऑब्जेक्टिव इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाल प्रभाव टांग परीक्षण टांग टेस्टर इसे मापने हेतु उपयुक्त है। AC DC करंट, DC वोल्टेज, AC वोल्टेज, ऑल ऑफ द एबव। तो बच्चों इसमें आंसर क्या होगा? AC और DC करंट। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भंवर धारा की विशेषताओं का प्रयोग डैश डैश में किया जाता है। MC मीटर में डैम्पिंग, मोटर में कूलिंग, बाइंडिंग में बेकार की हीटिंग, मोटर्स में ब्रेकिंग। तो बच्चों आंसर क्या होगा? MC मीटर में डैम्पिंग। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चल लौ उपकरण का प्रयोग डैश डैश के लिए किया जाता है। AC और DC दोनों आपूर्ति, स्पंदमान आपूर्ति, केवल AC आपूर्ति और केवल DC आपूर्ति। तो बच्चों इसमें आंसर क्या होगा? AC और DC आपूर्ति में हम लोग चल लौ उपकरण का प्रयोग करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। विद्युत उपकरण की डैश डैश मापने के लिए मेगर का उपयोग किया जाता है। बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, क्या है ऑप्शन? शक्ति दर, कुंडलन धारा, धारिता, संपर्क प्रतिरोध, विद्युत रोधन। तो बच्चों इसमें आंसर क्या होगा? विद्युत रोधन। क्या होता है कि जो मेगर हम लोग क्या करते हैं? इंसुलेशन को मापने के लिए करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक ताप उपकरण में थर्मोस्टेट का उपयोग डैश डैश के लिए किया जाता है। ताप नियंत्रण, दाब नियंत्रण, वोल्टेज नियंत्रण, प्रतिरोध नियंत्रण। बच्चों थर्मोस्टेट का प्रयोग हम लोग क्या करते हैं? ताप नियंत्रण के लिए करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक ट्रांसफार्मर में लौ हानियां 400 वाट है। जब ट्रांसफार्मर अपनी उच्चतम दक्षता पर कार्य कर रहा है तब उसकी ताप हानियां क्या होगी? देखिए, जब ट्रांसफार्मर की मैक्सिमम कंडीशन, ट्रांसफार्मर मैक्सिमम एफिशिएंसी होती है तो क्या होता है? आयरन लॉस कॉपर लॉस के बराबर होता है। तो यहाँ पे आपको क्या दिया है? आयरन लॉस कितना दिया है? 400। तो कॉपर लॉस भी क्या होंगी बच्चों? 400 वाट ही होंगी। तो बच्चों आंसर क्या आपका? 400 वाट बिल्कुल सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसी ट्रांसफार्मर के DC सप्लाई के जुड़े होने पर क्या होता है? प्राइमरी वाइंडिंग जल जाएगी, प्राइमरी सेकेंडरी वाइंडिंग जल जाएंगी, ट्रांसफार्मर समान तौर पर काम करेगा, सेकेंडरी वाइंडिंग जल जाएगी। तो बच्चों क्या होगा? प्राइमरी वाइंडिंग जल जाएगी। क्यों जल जाएगी? क्योंकि इसमें हमको अल्टरनेटिव फ्लक्स नहीं मिलेगा। ठीक है, और DC सप्लाई में फ्लक्स होता ही नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसी सेल टाइप ट्रांसफार्मर में कुल कितने चुंबकीय पथ होते हैं? 2, 4, 3, 5। तो बच्चों आंसर क्या उसमें होगा? 2 पथ होते हैं।
चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। उस ट्रांसफार्मर को क्या कहा जाता है जिसमें आउटपुट वोल्टेज इसके इनपुट वोल्टेज से अधिक होता है? शॉर्ट सर्किटेड ट्रांसफार्मर, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, ओपन सर्किटेड ट्रांसफार्मर, स्टेप अप ट्रांसफार्मर। तो बच्चों क्या होगा? स्टेप अप। स्टेप अप कब होता है बच्चों? स्टेप अप जब N2 की वैल्यू क्या होती है? N1 से बड़ी होती है। और स्टेप डाउन क्या होता है? जब स्टेप डाउन जब N1 की वैल्यू बड़ी होती है N2 से। ये बच्चों आपको याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ट्रांसफार्मर में सिलिका जेल ब्रीदर का उपयोग डैश डैश के लिए किया जाता है? नमी का अवशोषण रोकने, आग को रोकने, तापन को रोकने, उपयोग सभी। तो बच्चों हम सिलिका जेल यूज़ जो करते हैं ये क्या होता है? नमी को रोकने के लिए किया जाता है। ठीक है, ये कहाँ होता है? ब्रीदर में होता है। कहाँ होता है? ये ब्रीदर में होता है। ठीक, ये ब्रीदर में होता है। जब ये ताज़ा हो, जब ताज़ा होता है ये, तो उसका कलर क्या होता है? नीला होता है। नीला या सफ़ेद, नीला या सफ़ेद। मतलब नमी सोखने के पहले और नमी सोखने के बाद, नमी सोखने के बाद ये क्या होता है? गुलाबी हो जाता है। गुलाबी मतलब पिंक कलर का हो जाता है। ठीक है बच्चों, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 4 बिंदु प्रवर्तक कौन सी सुविधा प्रदान करने के लिए प्रयोग किए जाते हैं? घूर्णन की दिशा को व्युत्क्रमित करने के लिए, मोटर को अभिभारित करने के लिए, मोटर की दक्षता बढ़ाने के लिए, क्षेत्र नियामक द्वारा विस्तृत परास पर गति नियंत्रण के लिए। तो बच्चों आंसर क्या होगा? चौथा ऑप्शन बिल्कुल सही है, क्षेत्र नियामक द्वारा विस्तृत परास पर गति नियंत्रण के लिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक दिष्ट धारा मोटर में एक दिशिक बलागुण डैश डैश की सहायता से उत्पादित किया जाता है? ब्रश और दिक् परिवर्तक, सिरा प्लेट और दिक् परिवर्तक। बच्चा आंसर क्या होगा? ब्रश और दिक् परिवर्तक। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भार बढ़ने पर दिष्ट धारा शंट मोटर की गति डैश डैश स्थिर बनी रहती है, थोड़ी कम हो जाती है, अनुपातिक रूप में बढ़ती है, थोड़ी सी बढ़ जाती है। तो बच्चों क्या होती है? थोड़ी सी कम हो जाती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। दिष्ट धारा मोटर का 60 बलागुण आर्मेचर बलागुण से डैश डैश हानि के कारण कम होता है? तांबा, लोहा, घूर्णन, यांत्रिक। तो बच्चों क्या आंसर होगा? घूर्णन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। छोटी मशीनों के लिए डिस्ट धारा मशीन का योग बना हुआ होता है? कास्ट आयरन का, कोमल स्टील का, कास्ट स्टील का, रोल्ड स्टील का। तो बच्चों आंसर क्या होगा? कास्ट आयरन। देखिए छोटी मशीन के लिए ये कास्ट आयरन का बना होता है और बड़ी मशीनों के लिए ये कास्ट स्टील का बना होता है, कास्ट स्टील। ठीक है बच्चों, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। जब डीसी मोटर की चाल को बढ़ाते हैं तो बैक ईएमएफ बढ़ता है तथा धारा घटती है। ठीक है, बैक ईएमएफ घटता है और धारा बढ़ती है। बैक ईएमएफ तथा धारा दोनों बढ़ती है, बैक ईएमएफ और धारा दोनों घटते हैं। ठीक है, तो बच्चों पहला ऑप्शन सही होगा, बैक ईएमएफ बढ़ेगा और धारा घटती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। डिस्ट धारा जनित्र में कम विनियक कम्यूटेटर का काम क्या है? चुंबकीय क्षेत्र की शक्ति को बढ़ाना, एसी को डीसी में परिवर्तित करना, धारा एकत्रित करना, चिंगारियाँ कम करना। जो बच्चों कम्यूटेटर होता है, कम्यूटेटर क्या करता है? एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है, एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है और डीसी को एसी में कन्वर्ट करता है। ये आपका जनरेटर में करता है और ये आपका मोटर में करता है। ठीक है, तो बच्चों पहला सेकंड ऑप्शन बिल्कुल सही है। यहाँ जनरेटर का पूछ रहा है
तो AC को DC में कन्वर्ट करेगा, अगर मोटर पूछता तो DC को AC में कन्वर्ट करता। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। DC जनरेटर के मामले में अधिकतम दक्षता के लिए शर्त है परिवर्तनीय हानि इज इन इक्वल टू 1 नियत हानि, परिवर्ती हानि इक्वल टू नियत हानि, परिवर्ती हानि इज इन इक्वल टू 2 टाइम्स नियत हानि, परिवर्ती हानि इक्वल टू नियत हानि। देखिए पहले आप लोग जान लिए नियत हानि होती क्या है। नियत हानि को बोलते हैं हम लोग, नियत जो हानि होती है वो होती है आयरन लॉस। क्या होती है? आयरन लॉस। आयरन लॉसेस को हम लोग नियत हानि बोलते हैं, ठीक है। और जो वेरिएबल हानि मतलब परिवर्ती हानि जो होती है उसको बोलते हैं हम लोग कॉपर लॉसेस। क्या बोलते हैं? कॉपर लॉसेस। तो अब DC जनरेटर की मैक्सिमम इफिशिएंसी कब होगी? जब आयरन लॉस सेज क्या होंगे? कॉपर और लॉसेस के बराबर होंगे। तो बच्चों आंसर आपका सेकंड बिल्कुल सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। DC मशीन में निम्नलिखित में से किस प्रकार की बाइंडिंग का प्रयोग किया जाता है? ठीक है, केवल लैप बाइंडिंग, केवल तरंग बाइंडिंग, लैप बाइंडिंग और तरंग बाइंडिंग दोनों, सेकेंडरी बाइंडिंग। तो बच्चों आंसर क्या होगा? लैप बाइंडिंग। देखिए लैप बाइंडिंग भी यूज हम लोग करते हैं और वेव बाइंडिंग भी यूज करते हैं। लैप बाइंडिंग में क्या होता है? लैप बाइंडिंग में A बराबर P होता है और वेव बाइंडिंग में क्या होता है? A बराबर 2 होता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं।